नमस्कार, स्वागत है आपका देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार चुनाव से लेकर साकिबुल हसन तक के लिए। जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। साथ ही आप बातों बताएंगे कि युवाओं को 2 लाख युवाओं को मिलेगा बाइक। जी आपने सही सुना, कैसे और कब मिलेगा आपको ये मोटरसाइकिल यानी कि बाइक, उसके लिए आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, अंत तक हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप सारी खबरें। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे बिहार चुनाव को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार चुनाव जो है सबके अनुकूल नहीं रहा। काफी लोगों को उम्मीद थी कि इस बार महागठबंधन की सरकार जो है बिहार में बनने वाली है, लेकिन बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद से रुझानों को लेकर टीवी चैनलों और न्यूज चैनल्स पे एक तरह से जो है हाहाकार मच चुका था कि महागठबंधन की सरकार की वापसी हो रही है और पूरी तरह से। लेकिन जब नतीजे आए तो वो किसी को जो है रास नहीं आया। जी हाँ, नतीजे जो है साफ साफ एनडीए सरकार को मिली थी और 125 सीटों के साथ नीतीश कुमार बिहार के 7वीं बार मुख्यमंत्री चुन लिए गए। लेकिन अभी तक ये मामला रुका नहीं हुआ है। जी हाँ, बिहार की राजनीति जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। महागठबंधन इसमें जो है सेंध लगाने की कवायद में लग चुकी है। महागठबंधन में अगर ओवैसी और हम और वीआईपी के जो है बागी नेता आ जाते हैं तो यहां पे एक बहुत बड़ा जो है धक्का मिल सकता है नीतीश कुमार को, क्योंकि अभी भी उन्हें विधानमंडल में अपना जो है बहुमत साबित करना होगा और जब तक वो बहुमत शामिल नहीं कर पाते तब तक जो है उनके पद पर काफी ज्यादा जो है संदेह बना हुआ रहेगा। तो दूसरी तरफ बात करते हैं, सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है नीतीश कुमार को लेकर। जी हां, सुशील कुमार मोदी ने क्या बयान दिया। सुशील कुमार मोदी ने जो है कह दिया एक बहुत ही बड़ा बयान कि नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बड़े अच्छे और बहुत ही कद्दावर नेता और उन्हें प्रधानमंत्री का पद मिलना चाहिए। जी हां, सुशील कुमार के क्या इसी बयान की वजह से बीजेपी ने उन्हें बिहार से पत्ता काट दिया। सुशील कुमार मोदी ने जब यह बयान दिया उसके बाद से कुछ ही दिनों के बाद जो है चर्चाएं लगने लगी कि इस बार वो जो है बिहार के डिप्टी सीएम के पद पर नहीं बैठ पाएंगे, और हुआ कुछ इसी प्रकार। तो दूसरी तरफ जो एक आंकड़े निकल के आ रहे थे कि जब एक सर्वे किया गया था न्यूज चैनल्स के माध्यम से कि बिहार में सबसे ज्यादा लोग किन्हें पसंद करते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, तो सिर्फ सुशील मोदी को 3% वोट मिला था। तो क्या ये वजह है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंपेयर करना नीतीश कुमार से ये उनकी सबसे बड़ी सजा थी या सबसे बड़ी गलती थी जिसका जो है भुगतान उन्हें अपने पोस्ट से करना पड़ा। और इसी के साथ ही उन्होंने एक बयान दिया था कि वो 11 लाख से लेकर 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन अब सोशल मीडिया पे कई तरह से कमेंट्स आने लगे कि जो खुद 19 लाख रोजगार देने की बात कर रहे थे सुशील मोदी, आज वो खुद बेरोजगार हैं क्योंकि बिहार में उनका पत्ता काट दिया गया है। तो दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबरें निकल के आ रही है कि बिहार की राजनीति में बीजेपी में जो है सेंध लगने वाली है। लगातार बीजेपी को जो है लेकर मुख्यमंत्री पद के लिए कार्यकर्ता काफी ज्यादा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बिहार में बीजेपी के जो कार्यकर्ता उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। और जमीनी स्तर पर काम करने वाले करता अगर किसी से नाराज हो जाए तो आप समझ सकते हो उस पार्टी का भविष्य आगे क्या होगा। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता का कहना था कि जब बीजेपी की सीटें सबसे ज्यादा है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाना चाहिए। 7 बार ऑलरेडी जो है मुख्यमंत्री का पद का शपथ ले चुके हैं नीतीश कुमार, लेकिन क्या उन्हें जरूरी था इस बार भी मुख्यमंत्री बनाना। ये बात पे तो फिलहाल जो है बीजेपी अपनी राय दे चुकी है और उन्होंने कहा कि वो एनडीए के साथ सरकार बनाएंगे और नीतीश कुमार को ही अपना बिहार में चेहरा देंगे, जिसको लेके इस समय बीजेपी में काफी ज्यादा जो है कानाफूसी चालू हो चुकी है। और सुशील मोदी के पद से हटाने के बाद से ही जो है बीजेपी में सेंध लगी हुई है। अगर कुछ मंत्री बस यानी विधायक जो है बीजेपी के सुशील मोदी के पक्ष में आके और हम और वीआईपी के साथ इकट्ठा हो जाते हैं और वो महागठबंधन के साथ साठगोट कर लेते हैं तो फिर से नीतीश कुमार की कुर्सी पर जो है खतरा मंडराने लगेगा। अगली सबसे बड़ी बयान आके निकल के आ रहा है कि बिहार में सुशील मोदी जो है किसी भी बीजेपी नेता को आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे थे। यह सबसे बड़ी वजह थी जिसको लेकर बिहार में जो है बीजेपी ने बड़ा बदलाव किया और मुख्यमंत्री के जो पद था वो नीतीश कुमार को दिया और डिप्टी सीएम का पद जो है रेणु देवी को सौंप दिया। लेकिन सुशील मोदी का कहना है कि उन्होंने बिहार के लिए जो है 40 साल तक की सेवा की, लेकिन अभी भी उन्हें जो है सम्मानजनक पद नहीं दिया गया। तो फिलहाल जो है कई जगहों पर जो है कार्यक्रमों में सुशील मोदी की अनुपस्थिति से इस बात का जो है अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में यानी कि कुछ ही महीनों में या फिर कुछ ही हफ्तों में आपको बिहार की राजनीति में कुछ नया मोड़ देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक बार फिर से बगावत की जो लहर है जिस प्रकार मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ हुई थी उसी प्रकार जो है बिहार में अब बीजेपी के खिलाफ होने वाली है। क्योंकि बिहार की जो जनता है यानी कि बिहार में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है सुशील मोदी के जो पक्ष में है, इन तमाम लोग जो है अब फिर से जो है अपने आप को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो जल्द से जल्द गठबंधन बना के महागठबंधन के साथ जुड़ सकते हैं और आने वाले समय में नीतीश कुमार की कुर्सी को जो है हटाकर खुद वहां पर बैठ सकते हैं। अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है जी हां ओवैसी को लेके। ओवैसी ने एक बहुत ही बड़ा कमाल किया और उनकी पार्टी ने बिहार में 5 सीटों पर जीत हासिल करके पूरे देश को बता दिया कि ओवैसी जो है वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। लेकिन उनका बयान आया था कि वो सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है, वो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगे और लड़के जीत के दिखाएंगे। तो जी हां दोस्तों, इसके बाद से जो है तृणमूल कांग्रेस यानी बिहार की राजनीति में जो है बिहार की राजनीति के बाद से अब जो है पश्चिम बंगाल की राजनीति में ओवैसी का जो है बोलबाला होना शुरू हो चुका। और इसी बीच एक बहुत ही बड़ा बयान आया कि जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि श्री ममता बनर्जी जी ने साफ साफ कहा है कि वो 2 लाख बाइक जो है देने वाली हैं, 2 लाख
युवाओं को। अब ये कैसे मिलेगी आपको? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये क्या, ये चुनावी प्रलोभन है, क्योंकि वहां इस समय यानी पश्चिम बंगाल में इस समय चुनाव होने वाले हैं, और पश्चिम बंगाल में जब चुनाव होने वाले हैं तो इसके पहले ही जो है मुख्यमंत्री का इस प्रकार का बयान आना कि 2 लाख युवाओं को जो है मिलेगा बाइक मोटरसाइकिल। तो क्या फिर ये जो है चुनावी प्रलोभन है या फिर सच में उन्हें दिया जाएगा? तो दोस्तों इसके लिए जो है पहले से ही जो है नोटिस जारी हो गई है। अगर आपको जानना है इसके विस्तार में कि कैसे और कैसे रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको बाइक लेने के लिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों आपका नाम बताना होगा और आपका नंबर, ताकि हम आपको बता सके कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप जो है पश्चिम बंगाल में अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको जो है पश्चिम बंगाल में 2 लाख लोगों को बाइक मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कितने भी कम अगर बाइक सस्ती से सस्ती बाइक हो तो भी आज 70 से 80 हजार के नीचे एक बाइक नहीं आती। अगर आपको एक बाइक मिल जाती तो आपके लिए काफी हद तक जो है मदद हो जाएगी सरकार के द्वारा। तो दोस्तों अगर आपको भी अप्लाई करना हो तो इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अब बात करते हैं अगली सबसे बड़ी खबर किसानों की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने किसानों को फिर से एक बार जो है बहुत ही बड़ा तोहफा दिया। 1000 करोड़ से ज्यादा का जो ये प्रोजेक्ट है, इसके तहत अब किसानों को मुफ्त में खाद मुहैया कराया जाएगा। जिस प्रकार कोविड-19 में भारत की जीडीपी जो है माइनस में चली गई, लेकिन एकमात्र जो क्षेत्र था जहां पर जीडीपी ने जो है ग्रोथ किया था वो क्षेत्र था किसानों का। जी हाँ, यानी एग्रीकल्चर का। और एग्रीकल्चर के इसी डेवलपमेंट की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को दिया एक बहुत ही बड़ा तोहफा, यानी कि अब उन्हें खाद के लिए जो पैसे चुकाने पड़ते थे अब उन्हें चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी आपको फ्री खाद की जो है व्यवस्था की जा रही है। तो अगर आपको भी जानना है इसके बारे में विस्तार से या फिर कैसे आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, तो उसके लिए आपको करना होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट। जी हाँ, आपको लिखना होगा नाम, साथ में आप किस राज्य में और किस शहर में रहते हैं आपको बताना होगा, ताकि आपको बता सके कि आपके राज्य में कौन से पोर्टल पे आपको जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। आपको मुफ्त में खाद दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मुफ्त में खाद, आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है, वो भी किसानों के लिए ही आ रही है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने बहुत ही बड़ी योजना का जो है उद्घाटन किया, जिसके अंतर्गत अब आपके फसलों का बीमा जो है फ्री में होगा। यानी अगर आपको जो है प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे ज्यादा बाढ़ आ जाती है तो भी आपके फसलों का नुकसान हो जाता है, सूखा आने पर भी जो है फसलों का नुकसान हो जाता है, किसी प्रकार से हानि तूफान या टिड्डियों का दल जब हमला कर देता है तो काफी ज्यादा लोगों को नुकसान रहता है और किसान जो है इसकी भरपाई नहीं कर पाते। तो सरकार ने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही बेहतरीन जो है प्लान बनाया है, यानी कि अब किसानों की जो है फसलों का बीमा किया जाएगा और बहुत ही कम पैसों में। तो दोस्तों अगर आपको भी करवाना है अपनी फसलों का बीमा और जानना इसके बारे में विस्तार से जानकारी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा अपने नाम और राज्य के साथ। हम आपको बताएंगे कि आपको आपके राज्य में किस प्रकार जो है इस योजना का जो है फायदा उठाना है, क्योंकि ये केंद्र सरकार की योजना है और हर राज्य के लिए है, जरूरी नहीं कि किसी एक विशेष राज्य के लिए, ये सभी के लिए है। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा जरूर अगर आपको भी करवाना हो अपने फसलों का बीमा। तो चलते हैं अपने अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है पॉलिसी को लेके। जीवन बीमा पॉलिसी को लेकर सरकार ने बहुत ही बड़ा जो है रोचक फैसला किया है कि प्रतिदिन नहीं, प्रति महीने आपको 1 रुपए जमा करना होगा और आपको मिलेंगे 2 लाख तक का कवरेज। जी आपने सही सुना, अगर एक साल में अगर आप 12 रुपए जमा करते हैं तो आपको 2 लाख तक का कवरेज दिया जाएगा। अगर आपको हाथ पैर में चोट लगती है, बीमार पड़ते हैं, किसी भी प्रकार की अगर आपको कुछ भी जो है फिजिकली जो है आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको 2 लाख तक का जो है इलाज मुफ्त किया जाएगा। तो दोस्तों ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। तो आप 1 रुपए जमा करके, महीने का 1 रुपए और साल का 12 रुपए जमा करके अपने आप को 2 लाख तक का जो है कवरेज मुफ्त में पा सकते हैं। तो इसके लिए विस्तृत जानकारी के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। हम आपको पर्सनली जी हाँ दोस्तों मैसेज करके जो है आपको बता देंगे स्टेप बाय स्टेप और लिंक के साथ कि आप जाइए यहां पर अपना खाता खुलवा के। जी हाँ, आपके पास सेविंग अकाउंट होना जरूरी है इस योजना का लाभ उठाने के लिए। तो अगर आपके पास सेविंग अकाउंट नहीं तो आप जाके जल्द से जल्द सेविंग अकाउंट खुलवा लीजिए। उसके बाद आप ये 1 रुपए वाले जो है पॉलिसी का लाभ उठाइए। महीने का नहीं, साल का सिर्फ 12 रुपए देना है। जी हाँ दोस्तों, 12 रुपए देके आप जो है 2 लाख तक का कवरेज का फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये रही आज सभी की खबरें। अब बात करते हैं लोकल ट्रेनों के लिए। महाराष्ट्र में लोकल ट्रेनों को खोलने के लिए यानी मुंबई में काफी ज्यादा जो है कवायद जोर शोर से शुरू हो चुकी है। जैसा कि लोगों ने कहा था कि दिवाली के बाद लोकल ट्रेनें आम जनता के लिए खोल दी जाएंगी, लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं। जी हां, दिवाली के बाद बीएमसी का एक नोटिस आया जिसमें लिखा गया था कि दिवाली के बाद 14 दिन तक बीएमसी जो है मॉनिटर करेगी कि मुंबई में जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो किस हद तक बढ़ रहे हैं। यानी 14 दिन के अंदर अगर ये केसेस जो है हाल फिलहाल के केसेस के बराबर रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता और 1 दिसंबर से आम जनता के लिए लोकल ट्रेनें खोल दी जाएंगी। लेकिन अगर ये केसेस बढ़ते हुए नजर आते हैं दिवाली के 14 दिन बाद तक, तो यहाँ पे लोकल ट्रेनों में आम जनता के लिए सफर करना अभी और करना हो सकता है इंतजार। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार का बयान जो है बीएमसी ने ऑफिशियल दिया है। तो यानी कि ये खबर आपकी पक्की है। तो यहाँ पे आपको कोई सेंध नहीं लगा सकता। 1 दिसंबर से लोकल ट्रेनें खुल सकती हैं, लेकिन तभी जब कोरोना वायरस के संक्रमण में आपको ज्यादा इजाफा होता नजर नहीं आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना, उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्मार्ट लोग के चैनल को। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा फेसबुक और व्हाट्सएप पे, ताकि सभी के पास ये जानकारी पहुंच सके।